विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रसखान जी के सवैये। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कबीरदास जी की साखियाँ और लरद्यज जो लेखिका हैं, कवियत्री हैं, इनके बाख पढ़े हैं। इसी तरह से रसखान जी के सवैये हैं। ये एक छंद होता है, सवैया छंद है, ठीक है, जिसमें वर्णों की गिनती होती है, जैसे कि अक्षरों की, जैसे ए आ ये होते हैं, इस तरह से इनकी गिनती होती है। और ये एक पंक्ति में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसी तरह से बाख में भी वर्णों की गिनती होती है, शाखों में भी वर्णों की गिनती होती है। उसी आधार पर ये इनके नाम होते हैं। तो कबीरदास जी ने साखियाँ लिखी हैं, ललितद्यद ने बाख लिखे हैं और रसखान जी ने सवैये। ठीक है, तो आज हम इनके सवैये पढ़ेंगे। रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में हुआ था और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। कृष्ण भक्ति से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए ये अधिकांश जो भी कुछ लिखते थे श्री कृष्ण से संबंधित ही लिखते थे। चलिए देखते हैं इनके सवैये। देखिए, सवैयों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में 4 सवैये हैं आपके इस पाठ्यक्रम में। पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। देखिए, जो पहला और दूसरा सवैया है, इसमें रसखान जी का जो समर्पण भाव है, त्याग की भावना है, जो प्रेम है श्री कृष्ण की जन्मभूमि से उसको यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। जो तीसरा सवैया है उसमें गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे सवैये में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, ये 4 सवैये हैं। पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। पहला सवैया है। देखिए, इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो, यदि मेरा फिर से जन्म हो तो कहाँ हो, कैसे हो, इसके बारे में रसखान जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। कहते हैं, मानुष हो तो, यदि मेरा दूसरा जन्म, अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो रसखान जी कहते हैं कि बसो ब्रज गोकुल, जो गोकुल गाँव है, ब्रज में गोकुल गाँव है, वहीं ग्वाले के रूप में, ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो। यदि हे प्रभु, यदि तुम मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देना चाहते हो तो एक ग्वाले के रूप में जन्म देना और मेरा निवास स्थान कहाँ बनाना, गोकुल में। अगली लाइन है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। अब कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझे अगले जन्म में पशु बनाना चाहते हैं तो इस पर मेरा तो कोई बस है नहीं। जो आप चाहें वही बना सकते हैं, जिस रूप में चाहें उस रूप में जन्म दे सकते हैं। यदि मेरा अगला जन्म पशु के रूप में हो तो कहाँ बस मेरो, तो इस पर मेरा कोई बस नहीं है, इसमें मेरा क्या बस हो सकता है। लेकिन मैं इतनी इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। धेनु मतलब गायों के, मंझारन बीच में, नित प्रतिदिन चरूं किसकी, नंद की। तो कहते हैं, यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं। तीसरी लाइन है, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। कहते हैं, यदि मेरा जन्म
पाहन कहते हैं पत्थर को। यदि अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो वही गिरी को, गिरी अर्थात पर्वत, वही उसी, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जो कियो हरि अर्थात श्री कृष्ण ने छत्र छाते के रूप में पुरंदर इंद्र से रक्षा के लिए धारण किया था। ब्रजवासियों की इंद्र से रक्षा करने के लिए जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं। चौथी बात कहते हैं जो खग हो तो बसेरो करो। कहते हैं यदि मैं पशु बनूं, खग माने पशु, खग माने पक्षी, यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो बसेरो करो, मेरा निवास स्थान हो, बसेरा हो कहाँ, कालिंदी, कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। यमुना कूल माने किनारे, कदम्ब की डारन, जो यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है उसकी डाल पर मेरा निवास हो। यदि मैं पक्षी बनूं, खग माने पक्षी होता है, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा निवास स्थान यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर हो। ये था पहला सवैया। दूसरा सवैया है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, रस खान कबौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कहते हैं या लकुटी। अब देखिए, जो श्री कृष्ण की जब गाय चराने के लिए जाते थे तो एक लाठी लेते थे और एक कंबल अपने साथ लेकर के जाते थे। लकुटी कहते हैं लाठी और कांवरिया कंबल। तो कहते हैं रसखान जी, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर राज तिहु पुर को, तिहु मतलब तीनों, राज मतलब राज्य, पुर लोकों का, तजी डारो न्यौछावर कर दूं। मैं श्री कृष्ण की, मैं प्रभु की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर कर दूं, कर सकता हूँ। कहते हैं यदि मैं, मान लीजिए यदि मैं तीनों लोकों का स्वामी होता, राजा होता, और तो मैं श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो जाता, छोड़ सकता था। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। कहते हैं यदि मुझे नंद की गैया गायें चराने के लिए मिल जाएं तो आठों सिद्धि मतलब शक्तियाँ, जो संसार की सारी शक्तियाँ 8 सिद्धियों में समाहित होती हैं। तो यदि संसार की सारी शक्तियाँ और नवो निधि, और 9 निधि होते हैं संसार के सारा धन, संसार की सारी शक्तियाँ और संसार का सारा धन मैं नंद की गाय चराने के लिए छोड़ सकता हूँ। विसारो अर्थात छोड़ना। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कहते हैं रसखान कबो, कब, इन आखिन सो, इन आँखों से। कहते हैं रसखान जी कि मुझे इन आँखों से ब्रज के वन, जंगल, बाग और तालाबों को देखने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। रसखान जी कहते हैं कि मुझे ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखने का, निहारो मतलब देखना, निहारना मतलब देखना, देखने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा। कोटिक एकल धोत के धाम करेल के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक करोड़ों, कलधोत सोने चांदी के, धाम महल, करोड़ों सोने चांदी के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील कांटेदार, कुंजन झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। जो ब्रज की कांटेदार झाड़ियाँ हैं, मैं उनके लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ या छोड़ सकता हूँ। जो पहले 2 सवैये थे, इन दोनों सवैयों में रसखान जी का श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त किया गया है। और ये तीसरा सवैया है, इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। देखते हैं कैसे। मोर पखा सिर ऊपर रखियों,
गुंजन की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। भाव तो बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। कहती हैं गोपियाँ, मोर पखा सिर ऊपर रखूंगी। जिस तरह से श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, उसी प्रकार से हम भी मोर का पंख अपने सिर पर धारण करेंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गुंज कहते हैं फूल, फूलों की माला गरे पहिरोंगी। गरे अर्थात गले में, पहिरोंगी पहनेंगी, और फूलों की माला हम अपने गले में धारण करेंगी। सिर पर मोर पंख धारण करेंगी और गले में क्या? फूलों की माला। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीला वस्त्र पहन करके, पीले वस्त्र धारण करके, ले लकुटी, लकुटी अर्थात लाठी, लाठी लेकर के हाथ में, वन में, जंगल में, गोधन गोधन कहते हैं गायों को, गायों को चराने वाले ग्वारिनी, ग्वालों के संग फिरोंगी, साथ साथ घूमेंगी। और हम पीले वस्त्र धारण करके, हाथ में लाठी लेकर के जंगल में गाय चराने वाले ग्वालों के साथ घूमेंगी। भाप तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। भाव तो अच्छा लगता है, वो ही वही मेरो, मुझे तो। रसखान जी कहते हैं, बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो वही श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। इसलिए वह जो काम करते हैं वो सारे काम हम करेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। या माने जो मुरली, बांसुरी, मुरलीधर श्री कृष्ण की, अधरान धरी, जो मुरली श्री कृष्ण अपने होठों पर धर रखते हैं या बजाते हैं, अधरान धरूंगी, उस मुरली को हम अपने होठों पर नहीं रखेंगे। अब देखिए, बाकी तो सारे काम करेंगी, लेकिन श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि जो गोपियां हैं मुरली को अपना क्या कहते हैं, सौतन मानती हैं एक तरह से, है ना। वो क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का सारा समय मुरली के साथ ही बीतता है। वह मुरली बजाने पर ध्यान रखते हैं और गोपी पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन मानती हैं। इसलिए वह मुरली को धारण नहीं करेंगी और श्री कृष्ण के बाकी सारे कार्य करेंगी। अब देखिए चौथा सवैया है, काननी दे अंगुरी रही वो, जभे मुरली धुनी मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन कहें तो कहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहरी न जह न जह न जह। देखिए, जब श्री कृष्ण मुरली को बजाते हैं धीरे धीरे, तो काननी दे, काननी अर्थात कानों में दे लगा करके उंगली रही वो रहती हैं। जब मुरली धुनी मंद बजे हैं, धीरे धीरे बजती है। जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन धीरे धीरे बजती है तो जो गोपियां हैं अपनी उंगली कानों में लगा करके और उसमें मस्त हो जाती हैं। किसमें? मुरली की धुन में। मोहिनी तानन सो रसखानी, अटा चढ़ी गोधन कहें तो कहें। मोहिनी तानन सो, उस मुरली की मोहिनी धुन को, तान अर्थात धुन को सुन करके जो गोपियां हैं अटा चढ़ी, अटा कहते हैं चोटी, जो उनके घरों की चोटी होती है, छत होती है, छज्जा होता है, कुछ भी कहिए, उस पर चढ़ जाती हैं। गोधन कहें तो कहें, जो उनकी गाय हैं चाहे कहीं भी चले जाएं या जो भी वे कुछ भी काम कर रही हैं, वह हो या ना हो, उन्हें उसकी परवाह नहीं रहती। वह श्री कृष्ण की मुरली को धुन को सुन करके अपनी घर की छत पर चढ़ जाती हैं। टेरी कहो सिगरी ब्रज लोगनी, काली कहो कितने समझें। और क्या करती हैं? टेरी मतलब पुकारती हैं, आवाज़ लगाती हैं।
कहो कहती हैं शीघ्र सारे ब्रज लोगनी ब्रजवासियों से, और वे सारे ब्रजवासियों से आवाज़ लगा करके कहती हैं काली को कितने समझे हैं। काली कल को किसी ने कितनों समझे हैं, कितना समझे हैं समझाया। कल आप लोगों ने हमें कितना भी समझाया हो, लेकिन बामुख की मुस्कानी, बामुख श्री कृष्ण का मुख, मुस्कानी श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान को देख करके सम्हारो न जय हैं, हम अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं, संभाल नहीं पाती हैं, संभाल नहीं पाती हैं मायरी, हे माता। देखिए, जब श्री कृष्ण की मुरली की धुन को सुन करके जो गोपियां हैं छत पर चली जाती हैं, तो जो उनकी माता हैं वे समझाती हैं कि बेटा इस तरह से छत पर मत जाया करो अपने काम छोड़ करके। तो उसी बात को कहती हैं अपनी माता को संबोधित करके गोपियाँ कि माता आपने कल हमें कितना भी समझाया हो, लेकिन हम श्री कृष्ण की मुख की मुस्कान को देख करके या उनकी मुरली की धुन को सुन करके हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये था इनका रसखान जी का चौथा सवैया।